जय हिंद प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू रणधीर इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस लेक्चर में। तो आज हमारा बेसिक ग्रामर सीरीज का लेक्चर 3 है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लॉज के बारे में पूरा पढ़ लिया था, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के कितने टाइप होते हैं, और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज इस वीडियो में हम सेंटेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से वीडियो को। अगर आपने इससे पहले मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो को। अब पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस होता क्या है, और उसी बात को हम आज फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो बेसिक क्लास में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोटली सेंटेंस के बारे में। हो सकता है इसमें मुझे 2 दिन लग जाए, 2 लेक्चर लग जाए। तो आज इसको हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें हम सेंटेंस की। तो सेंटेंस होता क्या है, तो क्या देखिए क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। और जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। अगर मान लो कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन उसका सही मीनिंग भी होना चाहिए। अगर वो सही मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस अपना नहीं कहलाएगा। एक बार इसको हम देखते हैं। हालांकि ये सब चीज हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में एकदम पूरा क्लियर कर दिया था, तो फिर भी एक बार और हम कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हम 3 वर्ड्स लेते हैं, ठीक है, 3 वर्ड्स लिए। एक लिए रघु, ठीक है, दूसरा लिए हम रीड्स, ठीक है, और तीसरा लिए हम बुक। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमें ये सेंटेंस बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आप बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, वो कौन है, रघु है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो उस काम को जो करता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, काम क्या चल रहा है, रीड्स का, तो रघु रीड्स, और क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, ये हो जाएगा बुक हो जाए। तो ये जो सेंटेंस है ये मेरा सही अर्थ दे रहा है, ठीक ना, यह एक करेक्ट मीनिंग दे रहा है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, रीड्स रघु बुक, हमने क्या लिखा, रीड्स रघु बुक। तो ये जो सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है ये क्या टोटली गलत है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस तरह से नहीं है, अगर कोई सिंपल सेंटेंस है और इस तरह से नहीं, तो वो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा इसका, रघु रीड्स बुक, मतलब रघु किताब पढ़ता है। तो हालांकि इतना हम लोग बेसिक समझ लिए। और जो सेंटेंस होता है क्या, इट ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। और सेंटेंस जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और एंड किससे होगा, एंड विथ ए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। अगर उस सेंटेंस में अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और फिर क्या लगेगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। समझ में आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। फिर सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो, वैसे तो सेंटेंस को बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है इसको 2 चीज पे आधार पे बांटा गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है, आखिर सेंटेंस का बनावट किस तरह से है इस आधार पे, और दूसरा अकॉर्डिंग टू मीनिंग, आखिर सब जो सेंटेंस हमारा है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अर्थ क्या दे रहा है, वो मीनिंग क्या दे रहा है, इस पे होता है, ठीक है।
तो चलिए बढ़ते, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, किस पे, फर्स्ट अगर बात करें स्ट्रक्चर पे, तो उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको आज ऐसा पढ़ाऊंगा आप सेंटेंस को कभी नहीं भूलोगे। तो पहला क्या था, सिंपल सेंटेंस है अपना, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हेडिंग अगर दे हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की कि क्या होता है समझते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पहला तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट, पहला सब्जेक्ट और दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा तो वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और जो क्या करता है, और इन्हीं दोनों चीजों से क्या एक कंप्लीट थॉट देता है, मतलब कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग दे देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो अगर सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, तो वो जो काम चल रहा है या जो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की क्या खूबी है वो बताता है, वही क्या होता है अपना प्रेडिकेट होता है। या फिर अगर अभी आप ये बोल सकते हो कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो छोड़कर जितनी भी चीजें उसमें दी हुई वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। समझ में आई बात। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखो तो सेंटेंस को मैं बताया आपको कितने भागों में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किस सेंटेंस के बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो तीन भागों, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये तीनों चीजें, सॉरी ये सेंटेंस बांटा गया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आखिर जो सेंटेंस का जो बनावट है उसके आधार पे तीन टाइप, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। पहला बात करें अगर हम सिंपल सेंटेंस की, वो क्या होता है समझते हैं। क्या ए सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेस्ड ए कंप्लीट थॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसके पास क्या होता है कि ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होगा सब्जेक्ट के बारे में जो चीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सिंपल सेंटेंस वो क्या होगा जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, और यही दोनों मिल क्या करता है, पूर्ण विचार व्यक्त करता है। मतलब जो सेंटेंस में जो कहा जा रहा है कंप्लीट थॉट देता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग निकाल देता है। जैसे अगर हम बात करें सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, इसमें कौन है, एक हुआ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये आप हमारे फर्स्ट लेक्चर जो वो आप देख लेंगे, आपको सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सी इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इसमें जो एक्शन हो रहा है इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, तो सी कर रही है, कौन,
सीक कर रही है, सी मतलब होता है वह, और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वह किताब पढ़ रही है, तो इसमें बातें कितने, एक ही बातें हैं कि वह किताब पढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, एक प्रेडिकेट यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो उगने का काम कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है, तो सूरज क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है उगने का, ठीक है, एक ही काम हो रहा है उगने का, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना प्रेडिकेट, ठीक है। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूं, तो सब्जेक्ट कौन, आई, लव माई कंट्री, क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रेडिकेट टोटल, क्या ये पूरा प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो चीज आगे बताया जा रहा है वही क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। समझ में आया सिंपल सेंटेंस। देखो जितना भी सिंपल सेंटेंस में जितना प्रेजेंट में जितना होगा, प्रेजेंट फ्यूचर चाहे पास्ट, इसमें जो डिफिनिट वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट होता है, वही क्या होगा इसमें, सभी सभी सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसको हम देखते हैं। क्या एक कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट, कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है दैट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको कि अगर किसी ने अगर कोई क्लॉज नहीं पढ़ा है तो ये उनको समझ में नहीं आने वाला। तो देखो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि जो दो इंडिपेंडेंट, जिसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है, और जो किससे जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से, ठीक है। जैसे एंड, बट, और, सो, येट, फॉर, नॉर, इन सब चीजों से जुड़ा रहता है। तो मैं बताता हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है। देखो वो क्लॉज जो क्या होता है अपने आप में खुद में अर्थ देता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं आई लाइक टी, ठीक है, और सी लाइक कॉफी, यहाँ कितनी बातें हैं, दो बातें, कहने का मतलब दो क्लॉज, कितने क्लॉज, दो क्लॉज। एक बात बताओ, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं, बट सी लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद करती है। तो एक बात बताओ, ऐसा आपको लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे, या ये सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ध्यान दो कैसे, मैं चाय पसंद करता हूँ ये अलग बात है, ये अपने आप में पूर्णतः अर्थ दे रहा है। और सी लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद करती है, इसमें भी क्या है, पूर्णतः अर्थ दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें ये सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, तो बट जोड़ रहा है, कौन, बट। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो इन सभी चीजों को हम वहां क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, मैं चाय पसंद करता हूँ, लेकिन सी लाइक कॉफी, वह कॉफी पसंद करती है। तो ये एक बात हुआ, और ये एक बात, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। दोनों में क्या है, खुद में अपने आप में मीनिंग दे रहा है, लेकिन दोनों किससे जुड़ा है, वर्ड से जुड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखो, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे कॉल किया, ये एक बात है, लेकिन
बट लेकिन ही डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। उसने आंसर नहीं दिया ये भी अलग बात है, और मैंने उसको कॉल किया ये भी अलग बात है, लेकिन दोनों किससे जुड़ा है? वर्ड से जुड़ा है। सी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ाई किया। एंड सी पास्ड द एग्जाम, और वह एग्जाम में पास हो गई। तो वह एग्जाम पास कर ली ये अलग बात है, और उसने कड़ी मेहनत की ये भी क्या है? अलग बात है। लेकिन दोनों किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। अगला देखते हैं, द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था, अलग बात है। पूरा अर्थ दे रहा है कि सूरज चमकने का काम कर रहा था। सो वी वेंट टू द पार्क, तो हम लोग पार्क गए। तो हम लोग पार्क गए ये अलग बात है, और सूरज चमक रहा था ये अलग बात है। लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है? दोनों क्लॉज को जोड़ कौन रहा है? सो जोड़ रहा है। तो सूरज चमक रहा था तो हम लोग पार्क गए। तो दोनों बात कौन जोड़ रहा है? ये सो जोड़ रहा है। अगला देखते हैं, ही डिडंट लाइक द फूड, ठीक है, नोर डिड ही इंजॉय द सर्विस, वह खाना पसंद नहीं किया। नोर डिड ही इंजॉय द सर्विस, और ना ही जो वहां पे सर्विस मिला, जो सेवा मिली उसको इंजॉय किया। तो वह सेवा को इंजॉय नहीं किया ये अलग बात है, और उसको खाना पसंद नहीं आया ये अलग बात है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो जिसमें क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दोनों आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा रहता है, वही क्या कहलाता है? अपना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। अगर आपने एक बात ध्यान दो, अब देखो, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी किसका? ये कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। पहला क्या? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यू मे कम, तुम आ सकते हो, विथ, तुम मेरे साथ आ सकते हो, और यू स्टे हेयर, और तुम यहाँ रह सकते हो। तो देखो ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है। और किससे जुड़ा है? ये और से जुड़ा है। किससे? और से। तो ये क्या होगा अपना? ये हो जाएगा अपना क्या? कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आई बात? अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। ठीक है, देखो, अगर आपने क्लॉज कितने बताया था? हमने 3 बताया था। अगर आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किसमें क्या होता है? उसमें वन मेन क्लॉज, मतलब एक मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें क्या होगा? एक तो मेन क्लॉज, और दूसरा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, वो होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। यहाँ जैसे आई नो दैट, मैं जानता हूं, दैट शी इज ए गुड गर्ल, कि वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितनी बातें? 2 बातें। पहला, आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता है? कि वह एक अच्छी लड़की है। अगर यहां से मैं आई नो हटा दूं तो क्या हो जाएगा? दैट शी इज ए गुड गर्ल, कि वह एक अच्छी लड़की है। तो ये सेंटेंस हमें पूर्णतः अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना? जब हम आई नो ऐड किए तब क्या हुआ? इसका पूरा पूरी तो एकदम सही अर्थ आया है कि नहीं?
तो ये क्या हो गया अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें क्या होगा एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगला देखो, ही वेंट होम, वह घर गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका था। ठीक है, क्योंकि वह थका हुआ था। तो अगर मैं यहाँ साइड कर दूं इसको, ही वेंट होम, और सीधा बोलूं क्योंकि वह थका था, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर दे रहे, ही वेंट होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वह घर गया क्यों, क्योंकि वह थका था। तो ये क्या हो गया, एक मेन क्लॉज है इसमें और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अगला है सी स्माइल्ड, वह हंसी, कब हंसी, व्हेन सी सॉ मी। तो अगर मैं यहाँ सी स्माइल्ड को हटा दूं, व्हेन सी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, तो दिमाग में आ रहा है कि जब उसने मुझे देखा तो हुआ क्या वहां पे, तो क्या वह हंसी थी। तो सी स्माइल्ड व्हेन सी सॉ मी, वह हंसी जब वह मुझे देखी। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करते हैं हम दूसरे आधार पे। अगला क्या था, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, कहने का मतलब अर्थ के आधार पे कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो इसको हम अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना हम समझते हैं। देखो देखो, जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें हम 5 पढ़ते थे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन जो हम न्यू पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन। तो हम ये जितने यहाँ पे दिए हुए हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ओल्ड वाला और न्यू वाला। तो तब तक के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको अगले लेक्चर में हम पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।
सिंपल सेंटेंस, किसकी? सिंपल सेंटेंस की। तो वो क्या होता है हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला अगर हेडिंग दे हम